हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज आपके लिए फिर से साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लिए जो है टीजीटी एंड जेबीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग यानी मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी का अनुपात क्या कहलाता है। द रेशियो ऑफ मोमेंटम टू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम टू वेलोसिटी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है। फोर्स, मास, एनर्जी या फिर एक्सलरेशन। तो जो रेशियो होता है मोमेंटम एंड वेलोसिटी का, तो वो क्या कहलाता है हमारा, होता है हमारा मास, ठीक है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का सही सूत्र। त्वरण क्या होता है हमारा, एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सलरेशन का सही सूत्र क्या होगा। तो एक्सलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू यू हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी और यू होता है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। या फिर v प्लस यू या फिर a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो करेक्ट आंसर हमारा एक्सलरेशन का सही फॉर्मूला यही होता है कि एक्सलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। न्यूटन के 3 लॉज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वो। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, मोमेंटम, इनर्शिया, एनर्जी या फिर फोर्स। तो आपको पता है न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको और एक नाम से जानते हैं, उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं ना। लॉ ऑफ इनर्शिया भी किसको कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपको पता है ना, जो गति, न्यूटन के जो गति के 3 नियम है, जो प्रथम नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई पिंड जो कोई भी विराम अवस्था में हो तो वह तब क्या होता है, वो उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो। जैसे मान लो ये कोई बॉल है, ठीक है, ये इसी स्थान पे रहेगी जब तक इसमें कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता, बाह्य जो है फोर्स नहीं इसमें लगता। अगर आप इसमें मान लो किक करोगे, ठीक है, पैर से, हाथ से, तो ये बॉल जो है यहाँ से आके यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तब इस पे नियम लगता है। बट गति का प्रथम नियम ये बोलता है कि जब तक उस किसी जो चीज़ जो विरामावस्था में होगी वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा, सेकंड लॉ को हम जो एक दूसरे नियम नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं समानुपाती, ठीक है। जब किसी वस्तु के जो संवेग होता है, संवेग यानी मोमेंटम, ठीक है, जो उसकी परिवर्तन की जो दर होती है, रेट होता है, जो उस पर लगाया गया बल होता है, ठीक है, उसके समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दिशा में क्या होता है, बल के अनुदिश होती है, ठीक है। और जो थर्ड नियम होता है वो क्या बोलता है, थर्ड नियम को हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी उसको बोला जाता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, नियम बोला जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। यानी जो गति के नियम को जो है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि जो क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा, ठीक है, जितनी क्रिया लगी उसकी जो विपरीत दिशा होगी उसके बराबर, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, थर्ड को, ठीक है। तो आपने याद रखना है, न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, सेकंड नियम को हम समानुपाती का नियम बोलते हैं और थर्ड को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन का द्वितीय गति का नियम क्या बताता है। लो आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ भी, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताता है वो, फोर्स एंड एक्सलरेशन, फोर्स एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड टाइम एंड एनर्जी एंड पावर। तो जो द्वितीय नियम होता है वो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा फोर्स होता है, बल, यानी कि जो किसी वस्तु का संवेग होता है, तो संवेग यानी उसके जो परिवर्तन की दर होती है, रेट होती है, उस पर लगाया गया बल के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी संवेग जो क्या होता है, परिवर्तन की दिशा में जो है बल के अनुदिश होती है। तो द्वितीय नियम जो है वो किस पे बेस्ड होगा, यानी संवेग यानी मोमेंटम एंड टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फोर्थ का ऑप्शन सी, संवेग और उस पर लगाए बल के समानुपाती, ठीक है, यानी उसकी संवेग है वो समय, इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर।
न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स, ठीक है। अभी आपको बताया प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, वस्तु विराम में रहती है फर्स्ट लॉ में, ऊर्जा संरक्षण नहीं है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, थर्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं, तीसरे नियम को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृत्तीय गति में कार्य करने वाला बल कौन सा होता है? यानी फोर्स एक्टिंग इन सर्कुलर मोशन, जो हमारा सर्कुलर मोशन में फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर ग्रेविटी। तो जो वृत्तीय गति में कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। देखो, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और HPRC वाले तो पूछते ही थे। जो पहले जो बोर्ड होता था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो था, वो जो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो याद रखना आपने, जो वृत्तीय गति में कार्य करने वाला बल होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटी। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उस पे जो लगने वाला, उस पे जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो कार्य करती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, जो मशीन होती है वो करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? वर्किंग ऑन आइस इज डिफिकल्ट बिकॉज, बर्फ पे चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि जो है वो जो है कम घर्षण होता है, उस पर कम घर्षण, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकने का कारण है। जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी रुकती है, तो उसका रीजन क्या है? व्हीकल स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ड्यू टू जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण या फिर संवेग। तो किसके कारण रुकता है? वो रुकता है घर्षण के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो है वो रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति समझते हो ना, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, में आवश्यक होता है, एसेंशियल फॉर SHM इज घर्षण बल, पुनर्स्थापन बल, गुरुत्व बल या फिर चुंबकीय बल। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर पुनर्स्थापन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज कितनी होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है? वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया गया है 11.2 किलोमीटर पर। जो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है वो कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी की अपेक्षा होता है, वेट ऑन मून इज, ठीक है, कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? पृथ्वी के साथ। तो चंद्रमा पर भार कितना होता है? समान, ठीक है, एज कम्पेयर टू मून, या फिर आधा, या 1/4 या फिर 1/6। तो कितना होता है? वो होता है 1/6, ये भी याद रखना है आपने, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स ड्यू टू, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है, किस कारण से घूमता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर घर्षण बल या फिर चुंबकीय बल। तो किसके कारण घूमता है? वो घूमता है अभिकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। किसके कारण घूमता है? देखो, पृथ्वी के, मैंने वो आपको बोला था, जो क्या बोलते हैं, वृत्ताकार में जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात यानी वैक्यूम में वस्तुएं क्यों नहीं गिरती? ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल इन स्पेस बिकॉज ऑफ, जो स्पेस होता है उसमें वस्तुएं क्यों नहीं गिरती, किस कारण से
नहीं गिरती है, तो इसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ठीक है, यानी ग्रेविटी का अभाव रहता है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भार सर्वाधिक कहाँ होता है? वेट इज मैक्सिमम ऑन अर्थ एट। जो पृथ्वी पर मैक्सिमम भार कहाँ रहता है, वो रहता है ध्रुव पर, ऑप्शन बी। लोलक की समय अवधि निर्भर करती है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जो टाइम पीरियड पेंडुलम आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है हमारा लेंथ पे, लंबाई पे। गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या है? गुरुत्व त्वरण का मतलब होता है एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, जी समझते हो ना, ठीक है, ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सेंटर ए, जो अर्थ होती है, अर्थ के सेंटर में जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 0, 0, ठीक है, कितनी होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ने पर जी का मान, इफ रेडियस इज इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी। अगर मान लो रेडियस जो है, जो हमारा मान लो ये पृथ्वी है, अगर हम रेडियस को इंक्रीज, जो हमारा रेडियस होता है ना ये वाला, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, अगर रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, या फिर समान रहता है, फिर दोगुना हो जाता है, तो क्या रहेगा, वो घटता है, ठीक है। अगर रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय। जो यूनिवर्सल लॉ है वो किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो वो दिया है न्यूटन ने, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट अपीयर्स वेटलेस ड्यू टू, उपग्रह भारहीन क्यों प्रतीत होते हैं? जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो भारहीन होते हैं, यानी वेटलेस होते हैं, किस कारण से होते हैं? गुरुत्व पर बल ना होना, या फिर मुक्त पतन, या फिर अधिक वेग, या फिर कम द्रव्यमान, तो वो किस कारण से होते हैं? वो होते हैं हमारे जो मुक्त पतन के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स। जो हमारे पृथ्वी के ध्रुव होते हैं ना, होता है एक जो बोलते हैं नॉर्थ पोल होता है, एक होता है हमारा साउथ पोल होता है, ये होता है ना पृथ्वी के ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इन पे जो है जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो जी की वैल्यू होती है इसमें अधिक, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो 22 का क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी, यानी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जो हमारी अर्थ की रोटेशन होती है, ये रोटेशन होती है, वो किस कारण से होती है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जी, अगर अर्थ रोटेशन हो रहा है तो जी बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, फिर दोगुना हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, वो घटता है, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अभी आपको बोला था कि अगर रेडियस बढ़ रहा है तो क्या होता है, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन, द्रव्यमान, दूरी, या दोनों, ए और बी, ठीक है, मास या डिस्टेंस, ठीक है, मास, डिस्टेंस, या फिर बोथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है हमारा, दोनों पे ही डिपेंड करता है, यानी बोथ मास एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वस्तु धीरे गिरती है क्योंकि, ऑब्जेक्ट फॉल स्लोली ऑन मून बिकॉज, ठीक है। अब चंद्रमा पर जो है वस्तु धीरे धीरे गिरती है, तो इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जी की वैल्यू क्या है इसमें, कम होती है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ वैल्यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन जो होता है, फ्री फॉल जो होता है, मुक्त पतन जिसको बोलते हैं फ्री फॉल, एक्टिंग फोर्सेज, मुक्त पतन में वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है, केवल गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, या फिर अपकेंद्रीय बल। तो 26 का करेक्ट आंसर आएगा केवल गुरुत्व बल, ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार किस पर निर्भर करता है? वेट डिपेंड्स ऑन, तो वेट डिपेंड करता है हमारा द्रव्यमान, जी, दोनों, तो दोनों पे ही डिपेंड करता है, मास पर भी और ग्रेविटी पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, स्थानानुसार बदलता है या फिर अपरिवर्तनीय, भार के बराबर या फिर शून्य है। तो द्रव्यमान मास जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की कक्षा होती है। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज, तो जो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट होती है वृत्ताकार, स्फेरिकल जो रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है। ऑर्बिट पर सैटेलाइट होता है वृत्ताकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा नष्ट होती है या फिर एनर्जी उत्पन्न होती है या फिर ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है या फिर ऊर्जा घटती है। तो करेक्ट आंसर आएगा एनर्जी ना तो रिलीज होती है और ना ही नष्ट होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम 30 क्वेश्चन लाए थे साइंस के, जो बेस्ड थे आपके, बेस्ड ऑन साइंस के क्वेश्चन ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 3 लॉ, न्यूटन के 3 लॉज भी पूछे जाते हैं, ग्रेविटी एंड, और हमने मैकेनिज्म पे बेस्ड जो है यांत्रिकी एंड मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, ठीक है, यांत्रिकी एंड वो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।